Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we simplify exercise 7.3. Be choosing question number 3. 3 out of 4x minus 8 with absolute values is equals to 1. What is the second name of absolute values? Numerical values. What is the most important rule of numerical values? जब भी numerical values के अंदर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव. जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं तो वो नंबर आपके पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, जैसा कि आपके सामने मैंने +2 लिया है और -2 लिया है. तो जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर रिमूव किया तो वो आपके पास क्या आ गया है? दोनों सूरतों में +2 ही आ गया है. क्यों +2 है? क्योंकि जब हमने नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए आपके सामने नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट की है तो हम 2 की बात कर रहे हैं. 0 से लेके 2 यूनिट्स एंड 0 से लेके -2 यूनिट, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए ये आपके पास पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज 3 आउट ऑफ 4x माइनस 8 विद एब्सोल्यूट वैल्यूज इज इक्वल्स टू 1. अब देखें इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वल बोलते हैं लेफ्ट और राइट में सेम वर्क हो रहा है. इसका मतलब है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं तो 1 पर भी एब्सोल्यूट वैल्यूज थी बट रिमूव कर दी गई हैं. जब रिमूव कर दिए तो ये 1 पहले क्या था? +1 था या -1 था. जब अगर +1 था तो फिर भी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालते हैं वो +1 ही रहता है. या सपोज करें -1 है तो फिर भी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को रिमूव करते हैं तो वो +1 ही रहता है. तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज अप्लाई करेंगे तो 1 के साथ हम प्लस माइनस लगा लेंगे. द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्वेशन आर 3 out of 4x minus 8 is equals to +-1. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़. अब जब 2 पॉसिबिलिटीज़ अप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, 2 इक्वेशंस बन रही हैं, तो सेपरेट कर लेंगे. 3 out of 4x minus 8 is equals to +1. It is equation 1. And 3 out of 4x minus 8 is equals to -1. It is equation 2. First we simplify equation 1. From equation 1, what is equation 1? 3 out of 4x minus 8 is equals to 1. अब आप देख सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने लीनियर इक्वेशन को सिम्प्लीफाई किया तो यहाँ पर भी सिम्प्लीफिकेशन एज इट इज है. फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी फिनिशिंग -8 बाई एडिंग 8 ऑन बोथ साइड. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या स्टेप किया? एडिंग 8 ऑन बोथ साइड. लाइक टर्म्स ऑन ऑपोजिट सिंबल्स ऑन वी एलिमिनेट एंड रिमेनिंग इज 3 out of 4x is equals to 1 plus 8, it is 9. We find the value of x, we finishing 3 out of 4 by multiplying 4 out of 3 on both sides. अब देखें यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं. 1 टाइम 4 is 4 and 1 टाइम 3 is 3. 1 टाइम 3 is 3, 3 टाइम 3 is 9. So remaining is x is equals to 4 multiplied by 3. x is equals to 4 टाइम 3 is 12. इक्वेशन 1 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 12. नाउ वी चूजिंग इक्वेशन 2. From equation 2, 3 out of 4x minus 8 is equals to -1. Again we find the value of x finishing -8 by adding 8 on both sides. Like terms on opposite symbols of we eliminate and remaining is 3 out of 4x is equals to -1 plus 8, it is +7. We find the value of x finishing 3 out of 4 on both sides by multiplying 4 out of 3 on both sides. वन टाइम 4 is 4, जो एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर लें. यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग x, और यहाँ पर आप देखें 4, 3 एंड 7 तीनों एक टेबल में एलिमिनेट नहीं होते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ. 4 टाइम 7 is 28 और 7 के डिनोमिनेटर में 1 है. 1 टाइम 3 is 3. So the value of x is 28 out of 3. Now we write a result. Therefore, what is our solution set? Therefore, solution set is
there are two values of x. First one, it is 12 and 28 out of 3. Okay, next we simplify question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यूज था और हमने उसको सिम्प्लीफाई किया, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज के बाहर भी हमें नंबर नजर आ रहे हैं, जैसे कि +3 और 4 है. फर्स्ट फिनिशिंग +3 एंड 4. द रिलेशन ऑफ +3 इज प्लस एंड द रिलेशन ऑफ 4 इज मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई को डिवाइड के फॉर्म में फिनिश करेंगे और +3 यहाँ पे हमारे पास फिनिश हो रहा है बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड. What is our first step? Subtracting 3 on like terms on opposite symbols we eliminate and remaining is 11 minus 3, it is 8. अभी भी देखें एब्सोल्यूट वैल्यूज आपके पास सेपरेट नहीं हुई. एब्सोल्यूट वैल्यूज के बाहर हमें 4 दिखाई दे रहा है और 4 और एब्सोल्यूट वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का. तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड. डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड. अब देखें 4 और 4 आपस में एलिमिनेट. 1 टाइम 4 इज 4, 2 टाइम 4 इज 8. सो 5x minus 2 with absolute values is equals to 2. ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन बनी. नाउ वी अप्लाइंग टू पॉसिबिलिटीज, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया. The two possibilities of equation are 5x minus 2 is equals to plus minus 2. There are two condition. यहाँ पे two possibilities हमारे पास बनी है. 2 के साथ हमने प्लस माइनस पुट किया. ठीक है, now we separate the equation. 5x minus 2 is equals to plus 2. It is equation 1 and 5x minus 2 is equals to minus 2. It is equation 2. We simplify equation 1. What is equation 1? 5x minus 2 is equals to plus 2. We find the value of x finishing minus 2 by adding 2 on both sides. Like terms on opposite symbols we eliminate. Remaining is 5x is equals to 4. We find the value of x finishing 5. What is the relation of 5 and x? It is a form of multiply by dividing 5 on both sides. तो multiply का opposite divide होता है, तो 5 को हम divide कर लेंगे. So the value of x is 4 out of 5. Now we simplify second equation. From equation 2, 5x minus 2 is equals to minus 2. First one our step, minus 2 adding 2 on both sides. देख सकते हैं आप लाइक टर्म्स और ऑपोजिट सैम्पल एलिमिनेट. यहाँ पर भी लाइक टर्म्स और ऑपोजिट सैम्पल ये भी एलिमिनेट हो रहे हैं. सो रिमेनिंग इज 5x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 2 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फिनिशिंग 5 बाई डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड. 5 एलिमिनेट. सो x इज इक्वल्स टू 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. So it is our solution set. Therefore, solution set is 4 out of 5 and 0. Okay, thanks.